आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? संकलित भाषा। संकलित भाषा यानी अगर हम कंपाइलर की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कंपाइलर क्या काम करता है। कंपाइलर सोर्स कोड को एक बार रीड करता है और उसे कन्वर्ट करता है। अगर उसमें कोई एरर होता है तो एरर भी बताता है। लेकिन ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि कंपाइलर जो एरर बताता है वो सिर्फ सिंटैक्टिकल एरर ही बताता है, यानी लिखने में जो गलती आपने की हो सिर्फ उसी गलती को बताता है। अगर उसमें किसी प्रकार की लॉजिकल एरर होगी तो उसे कंपाइलर नहीं बताएगा। ठीक, तो हम समझते हैं कि कंपाइलर किस प्रकार काम करता है। तो अगर बात करें कंपाइलर सोर्स कोड को, सोर्स कोड मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं जो भी कोड लिखते हैं उसे बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को किसमें चेंज करता है? ये करता है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और जिसे ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा गया। ठीक है, में परिवर्तित करता है। तो डायग्राम देते हैं। ये सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा हो, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ठीक है, तो उसे कंपाइलर ने कंपाइल किया। कंपाइल जब किया तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ और इस मशीन कोड में जो कन्वर्ट हुआ उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक, लेकिन अब उसे रन करना है तो रन करने के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट फाइल बना उससे लिंकर, किसकी मदद से? लिंकर की मदद से। लिंकर क्या है? लिंकर भी एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है, स्पेशल प्रकार का प्रोग्राम होता है जो उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल वह फाइल होती है जो हमारे जो आउटपुट देती है। आप ये समझिए जैसे कि कोई भी और दूसरा समझिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें डबल क्लिक किया तो वो एग्जीक्यूट कर जाती है, तो वो कहलाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट फाइल होती है, सिर्फ आपको रन करना होता है। आगे बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। किसकी बात हो रही है? जिसे लिंकर कहा जाता है। लिंकर क्या है? एक स्पेशल प्रकार का प्रोग्राम है। ये करता क्या है? कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट फाइल को पहले, यानी अगर आपको EXE फाइल बनाना है तो EXE फाइल बनाने के लिए उसे पहले कंपाइल्ड हुई ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, EXE फाइल बनाने के लिए पहले उसे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जोड़ा जाता है। जो भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब कोई भी जो भी सी या सी प्लस प्लस जो भी कंपाइल्ड लैंग्वेज में प्रोग्राम चलाने के लिए, यानी अगर प्रोग्राम रन करने की वक्त प्रोग्राम को रन करो, रन करने के लिए पहले हम जो भी सोर्स कोड है उसका ट्रांसलेशन मशीन निष्पादन योग्य कोड में करते हैं। बात समझिएगा, जो भी सोर्स कोड है, जो भी सी प्लस प्लस में आपने कोडिंग लिखा है उसको हम मशीन कोड में पहले कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड मतलब मशीन कोड को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। अब लिंकर की मदद से, लिंकर क्या करता है? लिंकर की मदद से वो जो ऑब्जेक्ट फाइल है, ऑब्जेक्ट कोड है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के योग्य है, बात समझिएगा, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के योग्य है, तो लिंकर की मदद से जो भी मशीन निष्पादित योग्य, ठीक है, योग्य मतलब एलिजिबल, योग्य कोड है, तो उस कोड को क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है EXE में। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इंटरप्रेटर में बनाई गई प्रोग्रामिंग भाषा के लिए होती है। ये जो पूरा प्रोसेस बताया गया है किसके लिए बताया गया? ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के लिए बनाया गया। और इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होती है? इंटरप्रेटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करती है। आगे हम देखते हैं, तो निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन योग्य फाइल को चलाने के लिए, रन करने के लिए डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी अर्थात विंडोज तथा साझा लाइब्रेरी, शेयर्ड लाइब्रेरी अर्थात लाइनेक्स और यूनिक्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी अगर उसको चलाने के लिए हमें शेयर्ड लाइब्रेरी यानी लाइनेक्स की लाइब्रेरी और यूनिक्स की लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे हम समझते हैं कि इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। हमने बताया ना कि दो प्रकार के
ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर में लाइन बाय लाइन हम चेक करते हैं और इंटरप्रेटर में, कंपाइलर में एक साथ प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, रीड करते हैं, और इंटरप्रेटर में 1 बाय 1। तो अगर बात करें इंटरप्रेटर की, तो एक इंटरप्रेटर भाषा के लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेस अलग अलग होती हैं, ठीक है, प्रोसेस अलग, जिसमें निष्पादन योग्य फाइल का मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने, डिजाइन से पहले मशीन कोड, ठीक है, उससे पहले क्या मशीन कोड की है जो हम लोग बात कर रहे थे, मशीन कोड को स्रोत कोड यानी रिसोर्स कोड में ट्रांसलेट करने से पहले एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम के चलते रन, क्या है, रन के समय ही रिसोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, ठीक। यानी समझिए, जो हम सोर्स कोड होता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड, लैंग्वेज की बात करते हैं, मशीन कोड की बात करें, फिर मशीन कोड के द्वारा, लिंकर के द्वारा हम उसे EXE फाइल में कन्वर्ट करते हैं, और EXE फाइल ही वो आउटपुट होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे पाइथन और पर्ल, ये आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन और पर्ल हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, जैसे सोर्स कोड क्या है, जो C++ में हमने कोडिंग की, दैट इज सोर्स कोड। रन टाइम लाइब्रेरी की मदद से, इंटरप्रेटर की मदद से हम उस सोर्स कोड को हम प्रोग्राम कोड में, प्रोग्राम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें एक्चुअल में आउटपुट मिलता है। अब एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिक्स लिखा गया है, किस में लिखा गया है, सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, हम सभी लोग को पता है। कोबोल का बात करें, कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियां, एरर को क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि कंपाइलर केवल सिंटैक्स की गलतियों को ही पता लगा सकता है, उसमें लॉजिकल की गई गलतियों के बारे में वो पता नहीं लगा सकता। आगे बात करते हैं असेंबली भाषा की। बात करें तो असेंबली भाषा में जो प्रयुक्त सिंबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें निमोनिक्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें निमोनिक्स कोड कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को क्या कहते हैं, सांकेतिक मशीन कोड कहते हैं। और बात करते हैं कथन या स्टेटमेंट को लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, तो अगर किसी चीज को रोकना है तो रोकने के लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों स्टेटमेंट की बार बार पुनरावृत्ति, रिपीटेशन कहते हैं लूपिंग में हम एक ही चीज को बार बार करते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है तो किसको मानते हैं, एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर मानते हैं। आगे बात करते हैं कि अंतर्गत किसी पदस्थ समस्या के लिए समाधान तक हेतु पहुंचने से चरणशः विचरण को शामिल किया था, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम में हम 1 बाय 1 किसी चीज को बताते हैं। हम लोग आगे देखते हैं SDLC। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि SDLC क्या है, तो बड़ा ही इसका आसान सा आंसर है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। आगे बात करते हैं OLAP, इसका पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली में संचित आंकड़ों यानी स्टोर डेटा को कहते हैं, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। आगे MIPS का पूर्ण रूप है, तो ये क्या है, ये मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये हम प्रोसेसर की स्पीड नापने के लिए करते हैं। आगे है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, बिल्कुल वही चीज यहां पूछ लिया गया है MIPS MIPS में। आगे बात करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, तो C++ को डेवलप करने वाले थे, इनका नाम था बजराने स्ट्राउस्ट्रप या बजरनी स्ट्राउस्ट्रप भी इनको कहते हैं। आगे बात करते हैं फोर्ट्रॉन का विकास कब हुआ था, डेवलपमेंट की बात करें तो फोर्ट्रॉन का विकास 1957 में हुआ था।
ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, इंटरप्रेटर भाषा यानी लैंग्वेज एक विशेष प्रोग्राम का उपयोग करता है। ये इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो विशेष प्रोग्राम का प्रयोग करता है जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड क्या करता है? कन्वर्ट करता है। रन टाइम लाइब्रेरी के साथ कंबाइन करता है। रन टाइम लाइब्रेरी मतलब जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा उस समय इसको जोड़ेगा। तथा रन टाइम लाइब्रेरी, अगर रन टाइम लाइब्रेरी की बात करें के पश्चात सभी मशीन निर्देशों यानी मशीन कमांड को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। और रन टाइम लाइब्रेरी के साथ इसका रूपांतरण यानी कन्वर्जन करता है। यानी हमने बताया था आपको कि सोर्स कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, और मशीन कोड क्या करता है? लिंकर के साथ जोड़ के, वो डायनेमिक फाइल के साथ जोड़ के उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। तो हर बार एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम को चलाने के लिए होता है। हर बार एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है उसको चलाने के लिए, क्योंकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम चलने के पश्चात सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। मतलब जितने बार इंटरप्रेटर चलता है उतने बार हम सोर्स कोड को मशीन कोड में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, अनुवाद करते हैं। इसीलिए इंटरप्रेटर सामान्यतः उन प्रोग्राम का परिणाम रिजल्ट है। यानी इंटरप्रेटर क्या है? सामान्यतः उन प्रोग्रामों का परिणाम रिजल्ट है जो कि कंबाइंड प्रोग्राम की अपेक्षा, ठीक है, किसकी अपेक्षा? अगर हम बात करें की अपेक्षा अधिक देरी में निष्पादित होती है। मतलब इसमें देरी ज्यादा लगती है इनके एग्जीक्यूशन में, ठीक है।